से सटे फरीदाबाद के बसंतपुर इलाके में आई यमुना की बाढ़ में ससुर और दामाद की डूबने के चलते बीते मंगलवार को दर्दनाक मौत हो गई थी, जिनका शव बीती रात बरामद किया गया, जिनका आज फरीदाबाद की बादशाह का अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, यह वही दोनों ससुर और दामाद बंटी और सागर है। बता दें कि दामाद बंटी और ससुर सागर दोनों ही मंगलवार को घर से बाहर कुछ सामान लेने के लिए निकले थे। मृतक बंटी की एक रिश्तेदार ने बताया कि बंटी की पत्नी को लगभग 20 दिन पहले ही एक बच्चा हुआ था। इसका दूध लेने के लिए बंटी अपने ससुर के साथ घर से बाहर निकाला था, लेकिन अचानक से बसंतपुर इलाके में यमुना में आई बाढ़ के चलते पानी का स्तर बढ़ गया। लगभग 3-4 घंटे बाद जब बंटी और उसका ससुर अजीत घर वापस लौटने लगे तो लोगों ने उन्हें पानी के अंदर जाने से मना भी किया था, लेकिन बंटी की पत्नी और बच्चे पानी में ही अपने घर में फंसे हुए थे और वह पानी से होते हुए अपने घर के लिए चल दिए, लेकिन रास्ते में ही गहरे पानी में दोनों समा गए, जिसके चलते दोनों की मौत हो गई। बंटी के रिश्तेदार ने बताया कि दोनों के शवों को खोजने में चौकी इंचार्ज रमेश चंद्र और उनकी टीम ने पूरा सहयोग किया। सिद्दीकी ने बताया कि यमुना में आई बाढ़ के चलते बसंतपुर इलाके में हजारों लोग बाढ़ की चपेट में आए हैं। बसंतपुर इलाके में प्रॉपर्टी डीलरों ने अपने लालच के चलते अवैध कॉलोनी को यमुना की डूब क्षेत्र में काट दिया, जिसके चलते आज हजारों लोग यमुना का जल बढ़ने के चलते बेघर हो गए। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन ऐसे बिल्डरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करे। ये दोनों हमारा इनसे पारिवारिक संबंध था जी। ये दोनों जो है, एक जो बंटी है उसको अभी बच्चा हुआ था 20 दिन पहले। हाँ, तो वो बेटा तो वो उसके बच्चे का दूध लेने जा रहे थे। अच्छा, इनके साथ सागर था, इनका फादर इन लॉ था। अच्छा, सागर और बंटी। हाँ, अब ये समझ नहीं पाए। 6 बजे आए थे वो, कोई अटल चौक है वहाँ पे सामान लेने के लिए, बसंतपुर इलाके में। यो वापसी में इन लोगों ने देर कर दी, 4.5 घंटे लग गए। और वापसी में जो इन्होंने देर कर दी, इन्हें अंदाज़ा नहीं लगा। आए तो पानी इतना था कि वापस जा सकते थे, उसी हिसाब से ये वापस गए, मगर पानी काफ़ी तकरीबन 3-4 फुट पानी बढ़ चुका था। दोनों तैरना नहीं जानते थे, जिसकी वजह से ये हादसा 11-10 के बीच में ये हादसा गुजर गया। लोगों ने समझाया, लेकिन इन्हें कॉन्फिडेंस था कि हम वापस चले जाएंगे। हाँ, कुछ लोगों ने रोकने की कोशिश की, ये माने नहीं। अब अफसोस इस बात का है कि दोनों नौजवान बच्चे, दोनों की उम्र 25 साल 26-25 साल है। रिश्ते में ससुर दामाद लगते हैं। हाँ, वो सागर फादर इन लॉ है बंटी का। अच्छा। और 1 साल पहले शादी हुई थी, बच्चा भी हुआ था सागर का। हाँ, नहीं, वो बंटी का बच्चा हुआ था। हाँ, बटला हाउस में एक बटला खिलने के वहीं वो बच्चा नॉर्मल हुआ था। कितने दिन का बच्चा? 20 दिन का। महीने दिन अब हुआ। उसके लिए दूध लाने गया था। साग सब्जी भी नहीं थी, तो वो सोचे कि बच्चे वापस लौटने में इन्होंने देर कर दी, पानी का ग्राफ बढ़ गया। अब ये हालात नहीं समझ पाए, वापसी में हादसा हो गया। तो बहुत दर्दनाक हादसा। थे? वो घर पे थे ना, वो घर में थे। ग्राउंड +1 है, तो ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे। बाद में उनका रेस्क्यू किया गया। हाँ, बाद में मंगल के दिन का ये बात है, हादसा ये मंगल के दिन हुआ रात में। और ये कल बॉडी मिली है। प्रशासन ने हेल्प किया। नवीन नगर थाने के रमेश चंद साहब हैं, उनका योगदान बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा योगदान रहा। जो भी स्टाफ रहे, इन्होंने पूरा SHO जो हैं पाला थाना का, इनका योगदान बहुत अच्छा रहा। इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। तो 2 दिन बाद मिली बॉडी? हाँ, कल मिली है। ट्यूसडे की रात को हादसा हुआ और कल फ्राइडे को तकरीबन 2 बजे के बाद पता चला बॉडी का कि कहीं पे फंसा हुआ। हाँ, काफ़ी दूर था, तार थी जो यमुना का तार है, उसमें फंसी हुई थी, वरना बड़ा मुश्किल था बॉडी भी मिलना। अगर रुक जाती तो शायद बड़ा हादसा ना होता। नहीं होता तो क्या बोला जाए, ये तो ऊपर वाले का। तो आर्थिक स्थिति अब खराब हो जाएगी, कोई मुआवजे की मांग सरकार से? अब ये सब, अब आदमी चले जाने के बाद से आप मुआवजा दो, कुछ भी दो, क्या मिलेगा? आदमी वापस नहीं आता, मुआवजा क्या है? आदमी चाहिए, पैसे तो आदमी कमा लेता है, ज़िंदगी नहीं मिलती वापस। तो जो भी हुआ बड़ा दुख है, और जो है सरकार को उस इलाके के लिए सोचना चाहिए। मुझे वो है कि हरियाणा सरकार में नायब सैनी साहब को सोचना चाहिए, या तो प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं, जो सेल परचेस करते हैं, जो ऐसे गरीब लोग सस्ते के चक्कर में बस जाते हैं आबादी को, और वो कोई वहाँ पे इंतज़ाम नहीं, काफ़ी डाउन है, हर साल का मामला है। तो गवर्नमेंट को मेरी उम्मीद है कि इस पर एक्शन ले। कॉलोनी कौन सी है वो? बसंतपुर कहते हैं उसको। तो अवैध रूप से काटे गए डीलर पूरा, कोई डीलर सामना करने को तैयार नहीं, कोई डीलर कोई अपनी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, कोई डीलर आके
सस्ते में दे के बसा देते हैं, बाद में महंगे कर देते हैं। ये जो कॉलोनी और कोई हैं, ये सारे डीलर जो भी हैं उनके साथ तो कानूनन कार्रवाई ऐसा करे कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी को लोग कंस्ट्रक्शन करें ना, बसने ना दे। बाद में वो लोग गरीब आदमी बसते हैं, ऐसे में गरीब मारे जाते हैं, मिडिल क्लास वाले, लोअर वाले मारे जाते हैं, खरीद मकान बनाते हैं, बाद में गवर्नमेंट तोड़ती है, डीलर अपना पैसा भर लेता है जेब में। तो इस पर तो सख्त कानून ला के और इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लोगों की जान वापस नहीं आएगी गरीब आदमी का। ठीक है। वहीं इस मामले में नवीन नगर चौकी इंचार्ज रमेश चंद्र ने बताया कि यमुना में बाढ़ के चलते जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और बने जलस्तर के चलते यमुना से लगते बसंतपुर इलाके और उसके आसपास इलाकों में बाढ़ आई हुई है। बीते मंगलवार को मृतक की पत्नी ने उन्हें अपने पति और पिता की गुम होने की सूचना दी थी, जिसके बाद उन्होंने गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर आसपास जब लोगों से पूछताछ की और उनकी तलाश की तो पता चला कि बंटी और सागर दोनों ही यमुना के पानी में बीते मंगलवार को उतरे थे, जिन्हें उतरने से लोगों ने रोका भी था, लेकिन उन्होंने लोगों की बात नहीं मानी और वह गहरे पानी में उतर गए और पानी में समा गए। बीते शुक्रवार की देर शाम को दोनों का शव पानी से बरामद किया गया है। फिलहाल दोनों के शव का पोस्टमार्टम कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। चौकी इंचार्ज रमेश चंद्र बताया कि वह अभी तक लगभग 250 लोगों का रेस्क्यू कर चुके हैं और मृतक बंटी की पत्नी और उसका लगभग 1 माह का बच्चा भी उसी पानी में फंसा हुआ था, उसे भी रिस्क कर बाहर निकल गया था। एक शिकायत मिली थी जी, अपना शकीला खातून है लेडीज, उन्होंने शिकायत की कि उनका पति सागर व दामाद बंटी, मोहम्मद बंटी है, वो गुम है। घर से आए थे सामान लेने के लिए मार्केट और वापस नहीं गए घर पे। शिव इनक्लेव पार्ट 3 जो बसंतपुर कॉलोनी लगती है उसमें, जो कि यमुना डूब क्षेत्र है, उसमें ही रहते थे। तो वहाँ से हालांकि पहले भी प्रशासन द्वारा काफ़ी अलर्ट किया गया था, लोगों को अवेयर किया जा चुका था भाई यहाँ से निकलो, यमुना में जो बाढ़ का वो आ रहा था, तो उसके बावजूद ये लोग उसमें रुके हुए थे। वहाँ से ये दोनों बंदे रात के समय घर से आए थे, तो आने पर नेक्स्ट डे इनकी पत्नी ने, जो शकीला खातून ने जो शिकायत दी थी भाई इस तरह से वो 2 बंदे मिस हैं। मिसिंग की तुरंत FIR करते हुए पुलिस ने तुरंत बिना किसी देरी के पताजोही की गई, लोगों में इन्वेस्टिगेशन पाया गया कि ये लोग रात को किसी बंदे ने वापस जाते हुए दिखे करीब 10 से 10:30 11 बजे। तो वहाँ उनके आधार पर SDRF की टीम मंगवाई गई और जो बोट के माध्यम से उनको जो वारिसान के साथ ले जाकर उसकी तलाश की गई। तलाश पर इनकी दोनों बॉडी कल हमें यमुना नदी में, जो कि बाढ़ क्षेत्र है, वहाँ पर इनकी डेड बॉडी मिली। उनको तुरंत रेस्क्यू करके निकाल कर सुरक्षित अपना यहाँ BK में रखवाया गया और आज पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। तो दोनों रिश्ते में ससुर दामाद थे। हाँ, रिश्ते में। बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो उनके परिजनों ने बताया कि उन्हें रोकने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन वो लोग रुके नहीं। हाँ, काफ़ी सभी लोगों को हमने अवेयर किया हुआ था, उस आधार पर लोग और भी प्रशासन का साथ देते हैं। तो वो लोग, कुछ जागरूक लोग थे, उन्होंने उनको बताया कि हाँ भाई इधर से जाना ठीक नहीं है, जो कि प्रशासन ने मना किया हुआ है। फिर भी वो थोड़ा सा लापरवाही की वजह से वो अंदर चले गए और ये इस तरह से ये घटना हुई। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो कि इस तरह की लापरवाही किसी भी लोग को नहीं करनी चाहिए। जब प्रशासन भी पूरी तरह से एक्टिव है, लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं, फिर भी इस तरह की घटना हुई है उसके बावजूद, तो ये सिर्फ एक लापरवाही है, ऐसी नहीं करनी चाहिए थी। मृतक की पत्नी और लगभग 1 महीने का बच्चा भी फंसा हुआ था बाढ़ में, उसका भी रेस्क्यू किया गया पुलिस के? हाँ बिल्कुल, मैं खुद उनको निकाल के लाया था जी बोट के माध्यम से। वो भी उस घर में ही थे अपने, तो जबकि वहाँ पानी काफ़ी मात्रा में बढ़ा हुआ था, पहले से भी उनको अवेयर किया था, उनको खुद रेस्क्यू करके लाए थे हम, सुरक्षित उनको निकाल गए और उनको सुरक्षित स्थान पर रखा गया। इनके अलावा कोई कैजुअलिटी हुई और हुई बाढ़ के पानी डूबने? नहीं, इसके अलावा किसी प्रकार की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और सारा सुरक्षित है। सभी पब्लिक को हमने सुरक्षित तरीके से निकाला था। अभी तक कितने लोगों को वहाँ से निकाला गया है? वहाँ से करीब लगभग 200 से 250 लोगों को हमने रेस्क्यू किया था, जबकि बाढ़ के दौरान जो लोग फंसे हुए थे घरों में, काफ़ी प्रशासन के समझाने के बावजूद भी जो लोग घरों से नहीं निकले थे, अंदर कुंडी बंद करके खुद रुके हुए थे, तो उनको काफ़ी हमने अपना मुनादी के जरिए, लाउड स्पीकर के जरिए बोल कर काफ़ी कहा गया था। परंतु वहाँ पब्लिक काफ़ी बहुत ज़्यादा रहती है, करीब 15 से 20 हज़ार लोगों का वहाँ है जो घरों में रहते हैं। वो डूब क्षेत्र का भी करीब 2.5-3 किलोमीटर के एरिया में वो कॉलोनियाँ हैं, शिव इनक्लेव पार्ट 1, 2 एंड 3। तो
तो सभी लोगों को लगभग निकाल दिया गया था पहले ही। फिर भी कुछ जो लोग बचे हुए थे उनमें उनको भी बाद में 250-300 के करीब थे, उनको निकाला गया।